हिंदू धर्म की रीति रिवाज है कि विवाह के बाद माँ बाप कन्या के विदा करने के बाद गंगा स्नान को जाते हैं। शर्मा जी, आदरणीय श्री मंगलराम जी, आदरणीय ज्योतिता, मेरे बेटे सब सुने इस बात कि मैंने गंगा नहा लिया ओ मेरी बेटी, ओ मेरी लाडो कि मेरी बच्ची, मैं बहुत रोया। सच बात है, बाप से ज्यादा कोई रोता नहीं है। आप सबको रोता हुआ देख लेंगे, आप मैया अपनी माँ को रोता हुआ देख सकते हैं, बहुत ज्यादा। बहन भी रोती, भैया रोता है, पर बाप को आप देख नहीं पाओगे रोता हुआ, पर सबसे ज्यादा वही रोता है। तो कह रहा है कि मेरी बिटिया, मैं बहुत रोया जब घर से विदा। जब बेटी विदा होके जा रही थी तो पापा बोले, बेटी एक बात सुन ले मेरी, जब तू छोटी सी थी, जब तू चल नहीं पाती थी, तो तुझको मैंने कैसे पाला। सुने सुने सुने। उंगली पकड़ चली बाबुल की, बचपन में उंगली पकड़ चली बाबुल के, सुख सपनों में खोई। उंगली पकड़ चली बाबुल की, सुख सपनों में खोई। पलने में, यानी पालते समय पलने में, पलने में पलकों से आंसू, अरे जब पल भर तू रोई। और जब तू बचपन में रोती थी तो तेरी माँ ने लोरी गा गा के, तेरी माँ ने लोरी गा गा के अपनी गोदी के पलने में सुला लिया। ओ मेरी बेटी, ओ मेरी लाडो, ये मेरी बच्ची, मैं बहुत रोया जब घर से। परंतु हर माँ बाप को अपनी बेटी विदा करनी पड़ती है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। ध्यान दीजिए क्या लाइन है, चाहे कोई माँ बाप हो, उनको बेटी विदा करनी है एक दिन, कलेजे पत्थर रख करके यही सोच कर। क्या ऐसे बोल दो, कहे पराया धन बेटी को, ये सोचना पड़ता है माँ बाप को कि कहीं पराया धन बेटी को इस दुनिया की रस में, इस दुनिया की रस में। और मुंह बोले भैया ने पल में तोड़ दी सारी कसमें। कहीं पराया धन बेटी को इस दुनिया की रस में, और मुंह बोले भैया ने पल में तोड़ दी सारी कसमें। तो इस मुंह बोले भैया ने, इस मुंह बोले भैया ने अपनी बहन को जब डोली में बिठा दिया, और जब बिठाया डोली में तब बाबुल भैया, तब बाबुल बिलखे भैया, तब बाबुल बिलखे भैया, ये मैया को रुला दिया।
कर दी अपने घर से उन माँ बाप ने। पर बहन एक गलती हो गई, माँ बाप से गलती हो गई, बाप से गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती कर दी कि अपने से ऊंचा परिवार देखा। धर्मेंद्र भैया एक शेर हमें याद आया, कहते शर्त से ज्यादा नहीं मांगा जाता, शर्त से ज्यादा नहीं मांगा जाता, प्यास लगती है तो दरिया नहीं मांगा जाता, चांद जैसी बेटी हो किसी गरीब की अगर, चांद जैसी बेटी हो किसी गरीब की अगर, तो ऊंचे घर वालों से रिश्ता नहीं मांगा जाता। वो गलती माँ बाप ने कर दी। एक अमीर परिवार में बेटी को विदा किया। अब देखिए कहानी नया मोड़ ले रही है, और असली कहानी है ये, सच्ची कहानी बता रहा हूँ, सच्ची कहानी। क्या कहानी? यही सोच कर अरे रोई बेटी, एक निर्धन की बेटी, यही सोच कर रोई बेटी एक निर्धन की बेटी। और निर्धन सेना उन धन वालों ने जब पाई न धन की बेटी, दीदी यही सोचकर रोई बेटी एक निर्धन की बेटी, और निर्धन सेना धन वालों ने जब ना पाई धन की पेटी, पेटी जब दान दहेज कम मिला तो ससुराल वालों ने एक दिन क्या किया? क्या किया? सच्चाई बता रहा हूँ हकीकत में। कि एक दिन सासू ससुर ने, एक दिन सासू ससुर ने उस बेटी को अरे जिंदा जला दिया, जिंदा ही जला दिया बहन। थोड़े से रुपयों के खातिर तरस नहीं आया, उसे जिंदा जला दिया। और खबर लगी मम्मी पापा को, भैया की हमारी बेटी को जिंदा जला दिया। तब बाबुल बिलखी भैया, ये भैया बड़े भैया, कि तब बाबुल बिलखी भैया कि मैया को रुला दिया। केवल आखिरी बात सुनिए, आखिरी बात यह है कि मम्मी पापा ने सोचा कि एक बार अपनी बिटिया का चेहरा देखने, बस मार तो दिया उसको, जला तो दिया उसको, पर कम से कम एक बार अपनी बिटिया का चेहरा देखने को मिल जाता बस। कहीं से कर्जा लिया बेचारों ने, और कर्जा लेके जब बिटिया को देखने पहुंचे, पहली बात तो ये सुने, माँ बाप ने भगवान से कहा क्या था उस वक्त? क्या कहा कि भगवान या तो है भगवान सभी का घर धन से भर देना, या तो है भगवान सभी का घर धन से भर देना, और वरना तू निर्धन के घर में अरे बेटी कभी न लाना। या तो है भगवान सभी का घर धन से भर देना, वरना तुम निर्धन के घर में बेटी कभी ना देना। पर जैसे जैसे कर्जा लेके जब देखने पहुंचे तो बिटिया मरने वाली थी, पूरी जली हुई थी ना, तो बोली पापा मम्मी अब तुम मुझे देखने आए, अब मैं आराम से मर सकूंगी, लेकिन क्या मेरे पति को गालियां मत देना, मेरे मरने के बाद भी मेरे पति को गालियां मत देना। ये संस्कार है बेटी के कि जिसने जलाया है उसी के पक्ष में अभी भी बोल रही है कि मेरे मरने के बाद भी मेरे पति को गालियां मत देना। क्योंकि आपका जो फर्ज था वो आपने अदा कर दिया, जो मुझे अपने घर से विदा कर दिया। एक फर्ज मेरे पति का था वो उन्होंने अदा किया है,
अब तक पिता कह रहा था कि मैंने गंगा नहा लिया, अब बेटी दो बातें अपने बाप से कह रही है, अपने पापा से कह रही है कि पापा सुनिए कि दोनों ने फर्ज अपना अपना अदा किया, दोनों ने फर्ज अपना अपना अदा किया। पापा पापा तुमने घर से विदा किया, मुझे सजा के दुल्हन बना के डोली में तुमने घर से विदा किया, और मेरे पति ने इन्होंने दुनिया से विदा। तुमने घर से विदा किया और मेरे पति ने मुझे दुनिया से ही विदा कर दिया, पर मुझे मरने का कोई गम नहीं है। बेटी बोली मुझे मरने का गम नहीं है, एक बात का गम है, दुख है। बेटी ने कहा कि पापा आपने, पापा जी आपने कौड़ी कौड़ी अरे माया छोड़ी, तब तुमने छोड़ी मेरी जोड़ी। इसी बात का दुख है कि आपने दिन रात मेहनत करके मेरा जोड़ा मिलाया, और मैके से ममता मैंने तोड़ी। बेटी कह रही है कि मैंने मैके से ममता और ससुरे से ममता जोड़ी। मैके से ममता मैंने तोड़ी और ससुरे से ममता जोड़े। इतना मैंने किया और इसके बावजूद मुझे मिला क्या? तुमने तो डोली में बिठा दिया, तुमने तो डोली में बिठा दिया, और मेरे पति ने इन्होंने अर्थी पे जनाजे पे लिटा दिया। ओ मेरे बाबुल, ओ मेरे पापा, तुमने घर से विदा किया, इन्होंने जग से। केवल आखिरी बात सुनिए। बेटी बोली पापा मैं क्या नहीं हूँ, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी, ना तुम मुझसे मिल पाओगे, ना तुम मुझसे मिलो ना मैं तुमसे मिलूंगी। परंतु ये बात कहना चाहती हूँ कि मुझे इन लोगों ने जलाया कैसे। मेरे सास ससुर, मेरी नंद, मेरे पति। सुनी ध्यान से भैया। बेटी बोली आखिरी बात है, यही सोच कर अरे रोई बेटी, एक निर्धन की बेटी। क्षमा करें, बताते नहीं हम लोग कि अंतिम क्षण में, अंतिम श्वास अरे ले जब मैं रोई। बिटिया बोली कि अंतिम क्षण में, अंतिम श्वास ले जब मैं रोई, तो सबके सब रह गए देखते, पर मेरे काम न आया कोई। सबके सब रह गए देखते, पर मेरे काम न आया कोई। तो सुनो पापा जी, कि सुनो पापा जी, मेरे सास ससुर ने अरे कर कमरे में बंद। पहले मुझको बहुत मारा। बेटी बोली पहले मुझको बहुत मारा। सुनो पापा जी, मेरे सास ससुर ने कर कमरे में बंद। तेल का पीपा उठा के लाई मेरी
छोटी नंद और चला कर दिया सदाई, चला कर दिया सदाई, पति ने मेरे आग लगाई। अंतिम क्षण में अंतिम श्वास, अरे ले ले जब मैं रोई, सबके सब रह गए देखते काम ना आया। बाबा तुमने तो गंगा नहा लिया। शर्मा जी ये बेटी बोली कि तुमने तो गंगा नहा लिया और मेरे पति ने सभी समाज के सामने दिखावा कर दिया। मुझे गंगा जल पिला दिया, मुझे गंगा जल पिला दिया। और बेटी जाते जाते बात ऐसी कह गई कि मुझे ऐसा लगता है पापा, ऐसा लगता है कि तुमने पीछा छुड़ा लिया, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बोझ थी, बोझ। शायद मैं तुम्हारे लिए बोझ थी पापा, और बस इसीलिए कि मुझसे पीछा छुड़ा लिया। ओ मेरे बाबू, ओ मेरे पापा, तुमने घर से विदा किया। वो गीत तो समाप्त हो गया, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जो मेरी बहनें बेटी हैं, छोटी बहन, बड़ी बहन, आदरणीय पिता, बंधु, भाई लोग, एक बात पर ध्यान देना। जो मेरे पिताजी, मेरे गुरुवर प्रकाश भैया मुझसे कहते हैं कि जब तक ये दानव दहेज का, जब तक ये दानव दहेज का, दहेज एक दानव है, खड़ा है हर चौखट पर, तो कमी ना होगी महिलाओं की लाशों से मरघट पर। तो प्रकाश रोए चिट्ठी, भैया, बड़े भैया प्रकाश भैया, हर राही को रुला दिया। ओ मेरी बेटी, ओ मेरी लाडो, ये मेरी बिटिया, मैं बहुत रोया जब तुमसे गीत बिल्कुल समाप्त हो चुका है, लेकिन तर्ज क्या है? तर्ज क्या है कि माता, कि माता तेरी वंदना से मैंने जीवन बना लिया। सच्चाई बता रहा हूँ अपनी, कि माता की वंदना से मैंने अपना जीवन बना लिया, और माता तेरी साधना से कि मैंने साधन बना लिया, और तेरी भोली मुस्कानों ने मुझे पापा बना। प्रेम से बोलिए अपने अपने माता पिता की, प्रेम से बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की। अगर गीत थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे गुरु जी के लिए